अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यून जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जो है रेफरेंस फ़ाइल हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इस रेफरेंस की ख़ास बात यह है कि जो 6 जजेस का ख़त लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसके बाद जो है ये रेफरेंस फ़ाइल हुआ और इसमें जो है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पे कि वो उन्होंने उनके बाकी कुछ रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है, उनसे तवज्जो हटाने के लिए वो ख़त लिखा गया है। और इस रेफरेंस में क्या लिखा है इसकी आपको तफसीलात बताते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ये जो रेफरेंस लिखा गया है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं वक़ास मलिक, इन्होंने ये रेफरेंस लिखा। और वक़ास मलिक साहब जो है ये पहली दफ़ा नहीं है कि उन्होंने किसी जज के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस फ़ाइल किया हो। इससे कबल जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस थे अनवर ख़ान कासी, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किए थे। और साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही साबिक चीफ़ जस्टिस हैं इकबाल हमीदुर रहमान, उनके ख़िलाफ़ भी है रेफरेंस फ़ाइल किया था इन्होंने। जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की भर्तियों के ख़िलाफ़ जो है वो एक आर्डर दिया था तो ये रेफरेंस फ़ाइल हुआ। और उस रेफरेंस जब अभी पेंडिंग था और वो टेकअप होना था तो उस दौरान जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये ख़तरनाक आदमी है वक़ास मलिक साहब। तो इन्होंने जो अपने रेफरेंस में जो है वो चीज़ें बयान की हैं, और एक तो ये उन्होंने लिखा कि जो जजेस हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका तहरीर किया कि जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चीज़ है, क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उनका ये ख्याल है कि ये जो 6 जजेस ने जो लेटर लिखा जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है ये सीनियर प्यून जज थे, और ज़ाहिर बात है इस लिहाज से ये हम कह सकते हैं कि ये उनकी सरबराही भी कर रहे थे। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो अपने ख़त में जो उन्होंने लिखा कि हमें ISI जो है वो काम करने नहीं देती, तो उन्होंने कहा कि ये तो बात उनके कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसके मुनाफी है। और साथ में उन्होंने जो है वो एक जो अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट का जो है वकील हूँ। और उन्होंने कहा कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं इन्होंने बहुत से क्रिमिनल केसेस में जो है वो अपने जो एसोसिएट हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया। और ये जो इन्होंने रेफरेंस बनाया है इसका अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो वो ये है कि उनका जो ये कहना है, ये जो कंप्लेनेंट है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है इनका जो साबिका चैम्बर था AQ लॉ एसोसिएट्स, उसमें जो बेनज़ीर मर्डर केस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे चौधरी जुल्फ़कार, तो उनकी पे जो कातलाना हमला हुआ था जिसमें वो जाँ बहक हुए थे, तो उस हमले के ताने बाने जो हैं वो AQ लॉ एसोसिएट से मिलते हैं। कि उन्होंने बताया कि AQ लॉ एसोसिएट्स के जो है वो 2 वकला, उनकी पहले लड़ाई हुई चौधरी जुल्फ़कार के साथ, और उसमें उन्होंने उनसे जो है वो जो बेनज़ीर मर्डर केस से मुतल्लिक जो कागजात थे वो उनसे छीने। उसकी जो एक FIR है वो थाना मारगला में रजिस्टर्ड हुई है। वो जो 2 एसोसिएट्स थे उनमें से एक जो है वो अभी जज हैं जो इस्लामाबाद की जो मातहत अदलिया है वहाँ पे राना मुजाहिद रहीम। उसमें उन्होंने जो है वो लिखा कि इनके एक और जो एसोसिएट हैं जवाद आदिल जो कि सिविल जज भी रहे, और उनके भाई जो है वो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल भी हैं पंजाब पुलिस में। तो उन्होंने कहा कि जो इनके बाकी मानदा जो 2 भाई हैं वो भी इस कत्ल में जो है वो नामजद मुलजिम रहे, वो जेल में रहे, लेकिन उनको जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है उसने बरी किया। और वो जो फ़ैसला जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आया तो जिस बेंच ने उनको बरी किया उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो शामिल थे, और वो उस फ़ैसले के ऑथर जज भी थे, यानी कि वो फ़ैसला उन्होंने तहरीर किया था। जो जज फ़ैसला तहरीर 2 रुकनी बेंच अगर होता है तो एक जज जो है वो फ़ैसला तहरीर करता है। तो जो जज फ़ैसला तहरीर करता है वो उनके वाक़यात से जो है वो बखूबी वाकिफ़ होता है। तो जो वक़ास मलिक है इन्होंने ये कहा कि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर यह बात आती है कि अगर आपके कोई करीबी रिश्तेदार या आपके कोई जानने वाले जो हैं उनका कोई केस अगर आपके सामने आए तो फिर आप जो है वो नहीं सुनते, बल्कि वो किसी न्यूट्रल जज को देते हैं। तो ये उन्होंने लिखा। और साथ में उन्होंने ये लिखा कि जो 6 जजेस का लेटर है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गया है, ये एक जो कोशिश की गई है कि जजेस की जो है वो उनको प्रोवोक किया जाए। कोशिश की गई है कि इस ख़त के ज़रिए एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके नैरेटिव को जो है वो तक़वियत दी जाए और लोगों को जो है वो उकसाया जाए जुडिशरी के ख़िलाफ़ और आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़। तो जो शिकायत गुज़ार हैं वक़ास मलिक, उन्होंने बहुत सी जो है वो चीज़ों का अहाता किया, लेकिन ये ऐसी इनमें जो चीज़ें हैं जैसे एक चौधरी जुल्फ़कार जो था उन पर काताना हमला हुआ था, जो ये
جو ہے یہ 2013 کا واقعہ ہے، مئی 2013 کا۔ اس وقت تک جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ جج نہیں بنے تھے، اور اس سے پہلے ریمن ڈیوس کا جو واقعہ ہے وہ 2011 کا ہے۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے استدعا کی ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے، آرٹیکل 209 جس کے تحت جو ہے وہ ججز کو جو سپیریئر جوڈیشری اعلیٰ عدلیہ یعنی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ 209 جو ہے آرٹیکل اس کے تحت ہوتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ شکایت سنتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شکایت سنی جائے اور ان کو جو ہے عہدے سے ہٹایا جائے، اور ساتھ میں جو انٹرم ریلیف کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے یہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے ان کو کام کرنے نہ دیا جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں بہت سی جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، لیکن جو کرکس اس کا جو میں نے نکالا وہ یہی تھا کہ ایک تو یہ کہ جو وقاص ملک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے یہ ان کے لاء چیمبر جو تھا اس کے جو لوگ تھے اس میں جو کام کرتے تھے لوگ، ان کو ریلیف بھی ملا مختلف کیسز میں جسٹس محسن اختر کیانی سے بھی، اور ان کا جو ہے وہ تعلق جو چودھری ذوالفقار کے مرڈر کیس ہے اس سے ملتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کا جو سب سے جو اس میں اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو لیٹر لکھا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کی بنیاد پر لگتا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ فائل ہوا ہے، اور کیونکہ یہ جو باقی چیزیں یہ تو بہت پرانی ہیں، یہ ریکارڈ پر آ جانی چاہیے تھی لیکن ابھی تک نہیں آئی، تو لگتا یہی ہے کہ جو 6 ججز کے وہ خط تھا اس کے بعد جو ہے ان کو خیال آیا کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے ان کو جج نہیں رہنا چاہیے۔ تو خیر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے آپ کو ہم تفصیلات بتائیں گے، اب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔